बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने और नए नतीजे लाने की तैयारी में है। वहीं भीलवाड़ा जिले से सिटिंग सुभाष चंद्र बहेरिया भी ताल ठोक रहे हैं। इस दौरान संवाददाता पवन बावरी ने भीलवाड़ा जाकर वहां की जनता से बातचीत की और विकास कार्यों के बारे में जाना है। 5 साल के कार्यकाल को लेकर नॉर्थ टीवी आज आम जनता के बीच आ पहुंचा है और बातचीत करेगा कि भीलवाड़ा का जो सांसद है उन्होंने कितना विकास करवाया है और कहां तक जनता उनको पॉजिटिवली देखती है। हालांकि भीलवाड़ा शहर के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। अभी जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां इसके लिए गहन विचार कर रही है, किसी के सोशल मीडिया पर जिस प्रकार बातें आ रही है कि युवाओं को टिकट मिल सकता है, मगर अब हम जनता से जानेंगे कि इस बार आपका क्या मूड है। हमारे बीच में युवा भी मौजूद है, आम जनता नागरिक जो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं। हम बातचीत करेंगे, क्या लगता है इस बार सांसद का कार्यकाल कैसा लगता है? सांसद चेंज होना चाहिए। विकास कार्य को लेकर कितना मानता है? हमारे हिसाब से विशेष विकास सांसद के हिसाब से नहीं हुआ है। मोदी जी के कार्य बहुत बढ़िया है, नो डाउट है, पर सांसद के जो जमीनी स्तर के कार्यकाल है वो हमने अभी तक नहीं देखा है। तो सांसद की जमीनी स्तर का जो कार्यकाल है, विकास कार्य, वो हमने आज तक नहीं देखा है। मोदी जी का जो काम है वो इन लोगों के कहना है। अब बातचीत करते हैं युवाओं से, क्या मानते इस कार्यकाल को? इस कार्यकाल को तो हम कुछ भी नहीं मानते सांसद साहब के। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे भीलवाड़ा का विकास हो सके, और हम तो यही चाहते हैं मोदी जी से या जो भी अधिकारी हैं उनको भी अच्छे से अच्छे लोगों को, युवाओं को टिकट दे या अच्छे लोगों को दे। सांसद साहब के कार्यकाल में इस साल 5 साल भीलवाड़ा के लिए कहीं ना कहीं उम्मीद है लोगों की कि युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। शायद इसी के लिए गहन चर्चाएं भीलवाड़ा जिले के लिए चलती है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जिस प्रकार से जो सुर्खियां देखी गई थी, जिस प्रकार की हलचल देखी गई थी, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भीलवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। हमारे बीच में कुछ युवा बोले, क्या लगता है इस कार्यकाल को लेकर? सर 10 साल से तो भीलवाड़ा में कोई विकास नहीं हुआ। सांसद इस बार तो पक्का चेंज होना चाहिए, पब्लिक की मांग है और सांसद बिल्कुल चेंज होना चाहिए। कुछ भी विकास नहीं भीलवाड़ा में, जैसा है वैसा की वैसा 10 साल से हम वही नहीं। जिस प्रकार से विकास की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडियाओं पर भी विरोध हो रहा है इस चीज़ का। अब क्या आप क्या निवेदन करना चाहेंगे वैसे पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से, किसको तेरा सर हमारे तरफ से दामोदर जी अग्रवाल। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक विचार पहले से जग जाता है कि 10 साल के अंदर जो कार्यकाल था उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हमारे बीच में क्या लगता है सर आप इस बार कार्यकाल कैसा? कार्यकाल की तो छोड़ो, मोदी जी के नाम से लोगों ने दिल खोल के वोट दिए, लेकिन उसके अनुरूप भीलवाड़ा जिले का विकास नहीं हो पाया। भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। भीलवाड़ा को यहाँ से मुंबई के लिए, जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए हवाई सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए था। यहाँ एयरपोर्ट है, पिछले 10 सालों में उसकी दुर्गति हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। किशनगढ़ जैसे छोटे शहर में एयरपोर्ट की सुविधा चालू है, वहाँ हवाई सुविधा है, लेकिन भीलवाड़ा में वो सुविधाएं क्यों नहीं है? हम इसका जवाब हमारे ज़िले के सांसद से चाहते हैं। मोदी जी तो अपनी योजनाएं लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कोई ठोस योजना आज तक नहीं बनी जिसका लाभ जनता को मिले। क्या विकास कार्य है जिससे बन चुके हैं, जैसे भीलवाड़ा की शहर की समस्या होता है? भीलवाड़ा के जो बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए या आवागमन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ जैसे फ्लाईओवर का निर्माण है, 100 फीट रोड का निर्माण है, ऐसी जो काफ़ी जो आने वाली भविष्य को देखते हुए जो समस्याएं 10 साल में हो जाना चाहिए था काम, वो उसमें एक ईंट भी नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि आक्रोश है जनता के अंदर कि जिस प्रकार से विकास रुका हुआ है तो नए चेहरे को भी टिकट मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों में क्रेज भी इस चीज़ का कि विकास कार्य क्यों नहीं हुआ। यदि यहाँ का भाजपा का यहाँ पर गढ़ माना जाता है भीलवाड़ा क्षेत्र को, और भी हमारे बीच में लोग उनसे बातचीत करें, क्या मानते इस कार्य? देखिए 10 साल में जो सांसद महोदय ने मोदी जी के स्वर्णिम अवसर में जो सांसद का जो कार्यकाल पाया है, इसमें जैसी त्वरित जो विकास योजनाएं या त्वरित जो काम जनता के करने चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। आज के समय जो ऑन द स्पॉट एक्शन लेता है वही जनता के बीच में क्रेडिट पाता है। जैसे इनके 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस का शासन भी रहा, तो कांग्रेस के शासन में जो कांग्रेस ने कुशासन, भ्रष्टाचार और कई ऐसे कांड किए जिनका इन्होंने कोई भी दिल्ली में उच्चतर जांच एजेंसियों में इसका कोई नहीं करवाया काम की। ऐसे ऐसे जो हो रहे हैं यहाँ भीलवाड़ा में, तो इनका कोई नहीं है।
चीज़ यहाँ जैसे ट्रैफिक का भीलवाड़ा शहर में बहुत समस्या है, उसका कोई निवारण नहीं हो पाया। और जैसे भीलवाड़ा से या भीलवाड़ा की सीमा से सटे हुए ब्यावर है, तो इसको रेलवे लाइन की जैसे आम जो बीच में जो गांव इतनी लंबी दूरी के 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी की जो रेलवे लाइन की जो जरूरत है, वो 15 साल में ये इनके पहले कार्यकाल में या ये 2 कार्यकालों में भी ये काम इनके नज़र में नहीं आया, जबकि जनता की बहुत महत्वाकांक्षी आवश्यकता है। जैसे रायला से जो क्रॉसिंग निकले यहाँ जंक्शन बन करके ब्यावर को जंक्शन को जोड़ दिया जाए, तो बीच में कम से कम 100-200 ऐसे छोटे मोटे गांव जिसमें पैसेंजर ट्रेनें चले तो लोगों को महंगाई से निजात मिले, आवागमन के साधन बढ़े। ऐसी योजनाओं पर अमल करना चाहिए। हम विधायक सांसद महोदय से अगर आने वाले समय में सांसद महोदय वापस पदासीन होते हैं तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए रेलवे लाइन का, शहर में ट्रैफिक समस्या का, और जनता के बीच में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है उनकी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी 20 साल से, तो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की पकड़ होनी चाहिए, उनके काम को प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए, आज वो बीजेपी में नगण्य है, 0 है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का जिला कार्यालय में उनका हर समस्या का समाधान त्वरित का होना चाहिए। ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है वो इधर उधर भागता नहीं फिरे, और उनका आज उन्होंने काम के बोले तो 10 दिन के अंदर उनको रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा बीजेपी में अभी तक कोई नहीं हो पाया है, और ऐसा काम होना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं क्रेज भी है, बातचीत की जाती है कि जिस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल रहा, विकास भी नहीं हो पाया, और कुछ महिलाएं व बीच मुद्दे इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या मानते हैं इस कार्यकाल का? मेरी नज़र में तो जब केंद्र से जो भी परियोजनाएं हुई है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंची है, लेकिन एक विस्तृत रूप से हम देखें तो शहर और गाँव में कई विकास ऐसे हैं जो हम देखना चाहते हैं वो हो नहीं पाए पूरे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पार्टी जिस प्रतिनिधि को चुनकर भीलवाड़ा का सांसद के रूप में हमें एक प्रतिनिधि देती है, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि भीलवाड़ा की और गाँव में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और केंद्र शासित जो भी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुँचे, और साथ ही शहर के अंदर जो विकास रुका हुआ है, चाहे सड़क का हो, चाहे एलिवेटेड रोड का हो, चाहे कच्ची बस्तियों को लेकर हो या उद्योगों को लेकर हो, या अभी जो रेलवे स्टेशन को लेकर हो, रेलवे लाइंस को लेकर हो, तो वो विकास कार्य भी तीव्र गति से होगा। विकास कार्य तीव्र गति से हो पाए, इसी लेकर कहीं ना कहीं जनता भी एक आक्रोश जता रही है, क्योंकि 6 लाख से भी ज़्यादा वोटों से यहाँ से वो सांसद सुभाष चंद्र बेडिया विजय हुए। अब लोकसभा चुनाव की जिस प्रकार घोषणा तो हो ही चुकी है, मगर प्रत्याशी कौन आता है वो देखने वाला समय बताएगा। और हमारे बीच में कुछ युवा और क्या लगता है इस कार्यकाल को किस प्रकार मानते हैं? 0% विकास हुआ है। हिंदुस्तान के 4थे नंबर की जीत थी, लेकिन उनका टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा। तो आप समझ जाइए कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो काम थे मोदी सरकार के वो धरातल पर नहीं लाए हैं। आप भीलवाड़ा के अंदर घूमिए, एक भी सड़क आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगी। जगह जगह सीवरेज के गड्ढे हो रखे हैं। रोजगार की कोई जो 2 करोड़ रोजगार की जो बीजेपी ने नींव रखी थी वो भीलवाड़ा में तो बिल्कुल नए के बराबर है। और सांसद महोदय ने इतना अच्छा काम कराया कि खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर गए। इससे बड़ी शर्म की बात इस भीलवाड़ा के लिए क्या होगी? बारिश का पानी घुटनों तक इस शहर के अंदर भर जाता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चंबल का पानी जो सीपी साहब ने जो ये भीलवाड़ा ट्रेनों का इंतजार करता था कि कब ये ट्रेनें आएगी, हम पानी भर के अपन पानी पियेंगे, पानी काम में लेंगे। सीपी साहब ने इस भीलवाड़ा जिले को चंबल का पानी दिया, और आज हर घर के अंदर वो चंबल का पानी पहुंच चुका है। उसका काम जो कुछ गांव और छूट गए थे उसको भी ये सांसद महोदय 10 साल के अंदर ये नहीं पहुंचा पाए। और कुल मिलाकर जो खेल ग्राउंड है, खेल ग्राउंड की आप दशा देख लीजिए। युवा स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहेगा तो अच्छे खेल ग्राउंड हो, तो आज इस शहर के अंदर अच्छे खेल ग्राउंड नहीं है सभी तरीके। और ट्रैफिक व्यवस्था भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या करके तो ट्रैफिक की आप जगह जगह देखिए, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इसका भी ये कुछ नहीं कर पाए। कुल मिला के 10 साल में 0% विकास हुआ है। और टेक्सटाइल पार्क जो भीलवाड़ा की एक आवाज़ है, जो काफ़ी लोग यहाँ से कह रहे हैं कि भाई टेक्सटाइल पार्क जो टेक्सटाइल सिटी में मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और फ्लाईओवर की मांग जो सालों से जनता करी है उनको भी कुछ नहीं मिल पाया। तो हम यही आशा करते हैं कि ये वापस सीपी साहब को मिले, धीरज जी को मिले, या कांग्रेस पार्टी से किसी भी ऐसे व्यक्तित्व को मिले जो भीलवाड़ा की जो दुर्दशा इन 10 सालों में हुई है उनको रिकवर करे, और जो भी योजनाएं जिनको जन जन तक पहुँचाए। जो भी योजनाएं उनको जन जन तक पहुँचाए, ऐसी आवाज़ है आम जनता की।
हमारे बीच में कुछ और बातचीत करते हैं, क्या मानते हैं इस पर? मैं सुरेश सैनपुर से हूँ। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे वार्ड से ही स्टार्ट होती है। नगर परिषद में जितने भी वार्ड है हमारे पुर से स्टार्ट है, जो पुर से 1 से लगाकर 4 तक वार्ड है। अब तक 10 साल में हमारे सांसद महोदय ने शायद 10 बार भी वहाँ नहीं आ पाए हैं कोई भी समस्या के लिए। हमने बहुत सारी समस्याएं दी। पहले तो है हमारे हॉस्पिटल की, जिन्होंने हॉस्पिटल के लिए इतनी मांगे की है। 10 किलोमीटर हमारे पास में, हमारे आसपास में इतने गांव हैं, जो कारोई है, गुड़ला है और कोचरिया है, गोंदली है, जो अपना उनके आसपास में ये पूरे एक ऐसा गांव है जो हॉस्पिटल के लिए आवश्यक है। वहाँ न तो कोई बिल्डिंग है, प्लॉट खूब बड़ा है। अगर नगर परिषद यूआईटी या सांसद महोदय के कोटे से, एमएलए कोटे से उसको तोड़ के अगर पूर्व में सुविधा दी जाए तो शायद आधा एमजी हॉस्पिटल वहाँ बन सकता है। इतना बड़ा प्लॉट है वो, कहीं पे भी ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोडवेज की समस्या हमने 10 साल से बराबर अवस्थी जी के कार्यकाल में और दोनों के एमएलए साहब और सांसद साहब के कार्यकाल में हमने खूब धरना प्रदर्शन भी दिए, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि रोडवेज हमारे पुर में नहीं आती। 50,000 की पॉपुलेशन है। हो सकता है कि भाई हम लोग इनको वोट दे रहे हैं कि भाई नहीं, अपने बीजेपी का गढ़ है पुर में, हम मान रहे हैं हमारा, और ये भी समझते हैं कि पुर वाले हमें ही वोट देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं इस साल तो ये नहीं कहूँगा कि भाई हम इनको वोट नहीं देंगे, खुल के वोट देंगे बीजेपी वाले को, क्योंकि हमें केंद्र सरकार में 400 पार सीट लानी है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। मैं सभी देशवासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस को वोट देता है वो बीजेपी को देगा, क्योंकि अपन को इस हिंदुस्तान को इतना ऊपर ले जाना है। जो वास्तविकता है, जो मोदी की जो काम कर रहा है ना, मोदी जी के पीछे पूरा वर्ल्ड चल रहा है। ये देख के ही आप अपन को बीजेपी को सपोर्ट करना है तो करना है। हो सकता है कि भाई जून के बाद अपन और कुछ समस्याएं सांसद साहब को, हमारे कोठारी जी को भी हम कहेंगे, वो भी हमारे गांव के बहनोई जी हैं, तो हमारी समस्या हो सकता है कि बहन बेटी के हिसाब से ही हमारी समस्या सुनेंगे। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा। और हमारे 4 पार्षद हैं, हो सकता है कि भाई वो उनकी निजी काम से वो नहीं करा पा रहे हैं या किसी से डर रहे हैं कि भाई पूर्व में कोई विकास नहीं करना हो, तो बात अलग बात है। लेकिन मैं तो यही विनती करते हैं सभी से, नेताओं से, अपना घर नहीं भर के और जनता की समस्या सुने बस। तो ये थे भीलवाड़ा की आम जनता, जागरूक जनता, जिन्होंने ये चीज़ कही कि भीलवाड़ा का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अब कहाँ रुका हुआ वो तो समय बताएगा। और इस बार लोकसभा चुनाव की क्या सरगर्मियाँ तेज होती है, क्या कहती है, वो तो जब वोटिंग करने जनता जाएगी और जब परिणाम आएंगे तो अपने आप तस्वीरें सामने आएगी, कितना विकास हुआ और कितना नहीं। मगर अभी देखने वाली ये बात होगी जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियाँ चिंतित है भीलवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं युवाओं को टिकट देने के लिए भी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही। टिकट किसका फाइनल होता है ये तो यहाँ के प्रत्याशी भी अपने पसीना बहा रहे हैं, हाईकमान तक पसीना बहा रहे हैं, ये तो समय बताएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ नवतेज टीवी भीलवाड़ा।